मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के निकट 3 साल पूर्व पहाड़ दरकने से मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गए थे और बरसात के समय इस स्थान से लगातार मलबा और पत्थर गिरते रहते हैं। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हो सका है और अब मानसून आने के बाद यहाँ से लगातार मलबा और पत्थर गिरने का भय बना रहता है। तो वहीं आपको बताते चले कि मसूरी को जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है और टिहरी उत्तरकाशी के लिए भी इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण यहाँ पर जान माल का भय बना हुआ है, जबकि इस मार्ग से जनप्रतिनिधि और अधिकारी आवागमन भी करते हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। शुरू में फिर से स्टार्ट हुआ था और प्रारंभ में एक अस्थायी तरह का लैंडस्लाइड था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं और एजेंसी हायर किया गया है और करके एस्टीमेट भी शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन से कुछ क्वेरी हुई थी, उसको भी रिप्लाई कर दिया गया है। शीघ्र इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, उसके उपरांत का कार्य प्रारंभ होगा। तो जैसे कि बरसात जब कोई स्लिप जोन क्रिएट होता है तो उसको पहले पर्यवेक्षण पर रखा जाता है और जब उसकी स्थिति गंभीर रहती है तो उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पिछले वर्षों में अगर हम ध्यान दें तो उसकी तुलना में लैंडस्लाइड की गंभीरता कम हुई है, लेकिन वो बड़ा लैंडस्लाइड है, इसका ट्रीटमेंट भी आवश्यक है, इसलिए उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो क्या माना जाए कि कब तक उसको उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के 3 महीने में काम प्रारंभ हो जाएगा। 3 महीने भी और लग जाएंगे? जी हाँ, स्वीकृति होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया में करीब 3 महीने का समय लग जाता है, तो 3 महीने बाद कार्य प्रारंभ होगा। एक बड़ा गंभीर मामला है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही इसमें दिख रही है और जिस तरीके से वहाँ पर हम जाते हैं और देखते हैं कि कई सारे बोल्डर्स लटके हुए हैं और किसी भी टाइम गिर सकते हैं, तो विभाग को बिना अति शीघ्र उस पर जो भी उनके डीपीआर बना रहे हैं, जो भी उन्होंने करे, अति शीघ्र उसके टेंडर करके उसमें जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अन्यथा किसी न किसी दिन वो किसी बहुत बड़े हादसा को अंजाम वो जगह कोई ना कोई हादसा वहाँ पे होना पक्का है। देखिए, ट्रीटमेंट इंजीनियर चाहे फ्रांस से आए या इंडिया से आए या इटली से आए, जो भी आए, ये कार्य बहुत अतिशीघ्र होना अनिवार्य है। अगर ये अतिशीघ्र नहीं कार्य होगा तो किसी न किसी दिन कोई बड़ा हादसा उस जगह पे होगा और समझ जिम्मेदारी उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी। आज 3 से 4 साल हो चुके हैं कि अभी तक इनकी डीपीआर नहीं बनी है, कि अभी तक इनके इंजीनियर्स नहीं आए हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो रहे हैं और आज के दशक में बोलना कि इस छोटी सी चीज़ के लिए फ्रांस से और इटली से अगर वो आ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से अगर आ भी रहे हैं तो ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन अतिशीघ्र ये कार्य होना चाहिए। बरसात का समय है, बरसात बिल्कुल एक खतरा उसमें लगातार बना हुआ है और हम देखते हैं वहाँ खड़े हो गए कई सारे बोल्डर्स वहाँ पर रुके हुए हैं और लटके हुए हैं और किसी भी टाइम पे तेज़ बारिश में वो गिरते हैं। हम हर साल देखते हैं कि वहाँ जेसीबी खड़ी रहती है, वो क्लियर करती रहती है और किसी भी दिन किसी बाइक वाले 2 व्हीलर्स के ऊपर जेसीबी गिर के कोई भी घटना हो सकती है। तो इसलिए अतिशीघ्र उस कार्य को होना चाहिए और अब तो मेरे ख्याल से बरसात हो गई, बरसात में तो नहीं हो पाएगा। बरसात के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को बिना लापरवाही करे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।